ये है डॉली, उम्र 50 साल, लेकिन महंगे मेकअप ने पूरे 10 साल कम कर रखे हैं। अपनी सोसाइटी के सबसे मशहूर खातून है। सिर्फ दिखावे में महाना 8 लाख तनख्वाह है शौहर की, जिसमें से 4 लाख सिर्फ डॉली अपने ऊपर लगाती है, ताकि सोसाइटी की दूसरी औरतों के सामने अपनी नाक ऊंची रख सकें। लीजिए, खुद ही देख लीजिए। अच्छा सुनो, कमिंग संडे ना मैं अपने घर में पार्टी रख रही और तुमने आना है। अच्छा ये बताओ कि पार्टी की जान कौन है? डॉली। चलो सी यू, बाय। डॉली, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले मुझे ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। इयररिंग्स चेक करो, मेरे पूरे 5 लाख के लिए हैं और इतने हैवी है ना कि मेरे कानों में दर्द हो गया है। मेरा ड्रेस चेक करो, डिजाइनर वेयर। बट बाय द वे, ये वाला ड्रेस तो तुमने लास्ट फ्राइडे भी पहना था ना? और वही शूज, वही संडे बाजार। फॉर गॉड सेक आलिया, अपने ऊपर खर्चा करना सीखो। अब तुम देखो ना, पूरी सोसाइटी में ये सारी औरतें मुझसे क्यों जेलस होती हैं? पैसा, सिर्फ पैसा। खैर, मुझे कोई शौक भी नहीं है इस तरह की फजूल खर्ची करने का। हाँ, इसीलिए तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और वैसे भी पिक्चर्स तुम्हारे साथ मेरी बहुत अच्छी आती हैं। तुम कोई बात करने आई थी? तुम्हारे बेटे ने मुझे फोन किया था। तुम्हें भी कर दिया? हाँ, और तुम्हारे बेटे ने मुझे मशवरा भी दिया है कि मैं अपनी जालिम सास को अरेस्ट करवा दूं। खैर, ये तो नेकी का काम किया उसने। वैसे भी वो तुम्हें तंग ही करती होगी। तंग तो सबकी सासें करती हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी सास माँ का दर्जा रखती है। तुम समझा लो अपने बेटे को। ठीक है, मैं करती हूँ बबलू से बात। ठीक है, चलती हूँ फिर मैं। और ये है बबलू, डोली का बेटा। भाई, दुनिया आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन बबलू बचपन में ही कहीं रह गया। और ये कभी झूठ नहीं बोलता। बबलू! ये खुद में कम और दूसरों के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। और डोली की सहेलियों के घरेलू मसाइल तक बबलू को मालूम है। यस मामा। तुमने आलिया की सास को गिरफ्तार करवाने का कहा है? आलिया आंटी है ना, उनकी सास उन पे जुल्म करती है। मुझे साइमा आंटी ने सब बता दिया। तो मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे फ्रेंड्स के पर्सनल मैटर में क्यों घुसते हो? मामा, आपने ही तो कहा था कि इंसान इंसान के काम आता है। लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो ना। अच्छा, तो फिर मैं कैसा इंसान हूँ? देखो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। मेरे जो क्लास फेलोज है ना, सबकी शादी हो गई है। नहीं, क्लास फेलोज की तो शादियां हो गई हैं। तुम्हारी भी शादी हो जाती अगर तुम बड़े हो गए होते तो। ये है अमीरुद्दीन, डोली का शौहर। पिछले कई महीनों से इसे कम दिखाई दे रहा था। आज इसकी नजर ज्यादा गिर गई और ये बेचारा लोगों की नजर से ही गिर गया। साथ वाले घर को अपना घर समझकर घुस गए। भाई, मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर है, सिफारिश पर। मामा, डॉली, मुझे कम दिखाई देने की वजह से कंपनी वालों ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। क्या? हाँ। हाँ? मामा, अब क्या होगा अमीरुद्दीन? मेरे मरहूम डैडी ने कितनी बड़ी सिफारिश लगवाकर तुम्हारी जॉब करवाई थी। मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या इज्जत रह गई है मेरी उनके सामने? कितनी फखर से मैं सोसाइटी में घूमती थी। सबको पता है कितनी महंगी ज्वेलरी, कितने महंगे ड्रेसेस पहनती थी मैं। तुमने मेरा सारा गुरूर खाक में मिला दिया है। मामा, गरूर का सर तो हमेशा नीचे ही होता है ना। बबलू बेटा, कभी कभी कोई सच नहीं भी बोलना चाहिए, है ना? पापा, पर हमारी टीचर तो कहती हैं कि सच कभी छुपता नहीं है। तुमने मेरी सारी खुशियां ना पानी में मिला दी हैं। तो इस पे मेरा क्या कसूर है डॉली? ऐनक लगाने के बावजूद भी मुझे नजर नहीं आता। जब भी किसी जॉब के लिए ऑफिस में जाता हूँ, लोग मेरा मुंह जो है बाहर की तरफ मोड़ देते हैं। अरे पापा, आप परेशान मत हो।
डॉक्टर ने कहा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर आपका मुंह कोई बाहर की तरफ नहीं मोड़ेगा। मुझे अब ये बताओ कि अब जब तुम कुछ करोगे नहीं तो ये घर कैसे चलेगा? मैं शो ऑफ कैसे करूंगी? क्या करूं, कैसे करूं, कहां जॉब करूं? जहां भी जाता हूं लोग यही कहते हैं कि माफ करो बाबा। तो माफ मत किया करो ना। तो क्या करूं? कुछ मत करो तुम, क्योंकि अब मैं खुद कुछ करूंगी। डॉली, जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा ना, मेरा इलाज हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। हैं? तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे पड़े हैं? घर में अब सिर्फ 5 लाख हैं। क्या? सारे के सारे पैसे तुमने उड़ा दिए? पापा मामा ने उड़ाए नहीं है, इन्होंने शॉपिंग पे खत्म कर दिए। वो पैसे मैंने बुरे वक्त के लिए बचा के रखे थे कि कहीं काम आएंगे। अब हम भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कोई भी पूछने वाला भी नहीं होगा। तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं बेटा, भूखे मरेंगे हमारे दुश्मन। तुम फिक्र मत करो, अब मैं काम करूंगी। इन सोसाइटी की औरतों के सामने मैं अपना सर झुकने नहीं दूंगी। शादी करवाऊंगी मैं अमीरुद्दीन अब। डॉली, इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा? लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं राजी हूं। अपने जज्बात को जरा कंट्रोल करें अमीरुद्दीन साहब। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस बबलू की शादी करेंगे, इस बच्चे की? पापा, मैं बच्चा नहीं हूँ और मुझे शादी में नाचना भी आता है। अरे चुप करके बैठ जाओ, नाचना आता है? जब किस्मत नचा रही है ना, तो तुम्हारा नाचना जरूरी नहीं है। मैं किसी की शादी नहीं करूंगी, बल्कि अपने घर में मैरिज ब्यूरो बनवाऊंगी। तो जब तुम किसी की शादी नहीं कराओगी तो फिर मैरिज ब्यूरो बनाने की क्या जरूरत है? तुम दोनों की नहीं, अरे लोगों की शादियां करवाऊंगी, पैसे कमाऊंगी। डॉली मैरिज ब्यूरो नाम होगा उसका। वाह 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 वाह, क्या अच्छा आइडिया है। डॉली मैरिज ब्यूरो, वाह। अखबार में इश्तिहार छुपाओ, सोशल मीडिया पे, जहां ज्यादा से ज्यादा इसकी मतलब मशहूरी कराओगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आएंगे। और हाँ, घर में कमरा खाली है, मैं वहां एक पेइंग गेस्ट भी रखवा रही हूँ। हाँ हाँ, पहुंच गई हूँ मैं कराची खैरियत से। एग्जाम की तैयारी, और क्या करना है बस। क्या? सोना? सोना बिल्कुल महफूज है, समझो मेरे साथ ही है। तुम्हें बताया था ना, मेरे सोने का वजन इस टाइम 2 किलो है। सब मिलके ख्याल रखेंगे उसका यार, सोना बहुत कीमती है मेरे लिए। बस कुछ दिन की बात है, फिर वापस आ जाऊंगी हैदराबाद, और क्या। और ये है मारिया, कराची पढ़ने आई है, नफ्सियात में मास्टर्स कर रही है। नफ्सियात पढ़ पढ़ कर इसकी अपनी नफ्सियात खराब हो चुकी है। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो ये हाल है, नींद में चलने लगती है, छोटी छोटी बातें भूल जाती है, और जो भूलनी होती हैं वो हमेशा याद रखती है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना कहाँ था? हाँ, A55 कहाँ पड़ेगा? अब हम तो खुद मुसाफिर है मैडम, मुसाफिर है। शक्ल से तो मुझे तुम लोग सनसनी हेज लग रहे हो। नहीं मैडम, रास्ता भूल गए थे ना, ऊपर से बाइक भी खराब। तो एक काम करो, आंखें बंद करके 15 मिनट अपने दिमाग को सुकून दो, सब याद आ जाएगा, ठीक है? आंखें बंद नहीं करनी, कहीं हमारी बाइक न ले जाए। क्या कर रहा है? 2 किलो सोना, तकरीबन 2.5 करोड़। 60,000 रुपए। फोन पर तो आपने 50,000 बताए थे। भाई, फोन पर जो बातें होती हैं उस पे मुझे यकीन नहीं है, जो बातें होती ना आमने सामने होती हैं। बेटा, आजकल तो वैसे भी गलत सलत फोन आते रहते हैं। देखो ना, 10,000 रुपए का फर्क पड़ गया। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये लोग कहना चाहते हैं कि किराया जो है ना 60,000 ही होगा। हाँ, देखिए आंटी। आंटी? मुझे आंटी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन की उम्र की हूँ। डॉली जी बोलो मुझे।
60,000 बहुत ज्यादा हैं। तो भाई हमारे खर्चे भी तो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा चलो, ना तुम्हारी ना हमारी, 55,000 में डील डन। मामा हाँ कर दो, ऐसा ना हो जो सुबह औरत आई थी उसे मैं 30,000 रुपए में देना पड़े। क्या 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 क्या? उसे 30,000 में दे रहे थे, मुझे 60 में क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, हमने उसे भी 60,000 में ही दिया था। दरअसल वो 30,000 जो है वो घर भूल आई थी तो लेने चली गई। तो उसे क्यों नहीं दिया रूम? असल में उसे नींद में चलने की आदत थी। नींद में तो मैं भी चलती हूँ। थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी नमकीन है, थोड़ी सी गुड़ की डली, हो थोड़ी सी सरफरी, थोड़ी सी चुलबुली, थोड़ी नमकीन है, थोड़ी सी गुड़ की डली, अलबेली सी है, चालाक भी है और थोड़ी सी बावली। तुम लेकर आई हो इनको यहाँ पे? अरे नहीं आंटी, मैं क्यों लाऊंगी? ये लोग खुद आए। बड़ा सामान तो कुछ भी नहीं है। कोई जेवर, दरअसल अभी जेवर बेच के ना हमने मैरिज ब्यूरो खोला है, तो अब तो घर में भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, पैसों की जरूरत थोड़ी है मुझे। वो तो मैंने बस जरा दिल बहलाने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया है। अरे भाई, घर में मैरिज ब्यूरो खोला है मैंने। तुम्हारे किसी जानने वाले को अगर शादी करनी हो तो मेरा नंबर दे देना। आई मीन डॉली मैरिज ब्यूरो का नंबर। अच्छा सुनो, वो मैंने ना हर रिश्ते पर 5% रखा है। अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढ के लेकर आओ, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। डॉक्टर साहब दिखाई मुझे बहुत कम दे रहा है। हाँ हाँ, मेडिसिन भी ले रहा हूं मैं, प्रॉपर मेडिसिन ले रहा हूं। अच्छा, आपने मुझसे कहा था कि दूसरी शादी करनी है। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं, आपने कहा था ना कि आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, हम आपकी दूसरी शादी करवा देते हैं। हेलो साइमा आंटी। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई न्यूज नहीं लेनी। अच्छा ये बताइए कि आपको शादी के बारे में क्या प्रोग्राम है? लोग मुझे कहते हैं कि मैं आइंस्टाइन जैसा हूं। वैसे मैं भी यही सोच रही थी, हरकतों से तो बिल्कुल नफसियाती लगते हो। अच्छा सुनो, बड़ी होकर शादी करोगी? क्या क्या मतलब है? तो बड़ी होकर शादी करोगी ना तो हमारे मैरिज ब्यूरो से करना। अभी जाके बुकिंग करा लो। मामा वो रही, जाओ जल्दी जाओ जाओ। मेरा सोना कहाँ पर है? सोना कहाँ पर है? मेरा सोना कहाँ पर है? कोई इसका ख्याल रख रहा है? मेरा सोना कहाँ है? मेरा सोना कहाँ है? मैडम 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 ओए, इतनी तमीज से क्यों बोल रहा है? मेहमान थोड़ी हम, डाकू है, गुस्से से बोल। मैडम उठो चलो।
तुझसे कितनी मरतबा बोला है कि अच्छी जगहों पे जाता है तो कुछ ढंग के कपड़े पहनकर, फटे हुए कपड़े पहन के अच्छी फैमिली में, तभी ना तुझे मैं किसी ये पकड़ो बेटा तुझको सही से। अच्छा, तो ये है डोली मैरिज ब्यूरो है। आप लोग कल सुबह आए ना, अभी तो ऑफिस बंद हो चुका है। हमसे कौन करेगा शादी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी, हम कराएंगे आपकी शादी। बस यार बताओ करते क्या हो, धंधा क्या है, काम क्या करते हो, कारोबार क्या है तुम्हारा? बल्कि अपनी अच्छी अच्छी फोटोज मुझे कल ड्रॉप कर जाओ। हाँ अबे भाई करनी नहीं है शादी, जबरदस्ती है क्या? नहीं करनी, जाओ। और मैडम हम शादियां करते नहीं, शादियां लूटते हैं। डाकू है डाकू। आप लोग इस घर में लेने क्या आए हैं? इस घर में सोना है। इस घर में क्यों सोना है? अपने घर में जाके सोए ना। अरे मैडम हम यहाँ सोने नहीं आए, इस घर में सोना है। तो जब यहाँ नहीं सोने आए हो तो फिर अपने घर में सोना। ओ मैडम, इधर इधर इधर, इस घर में गोल्ड है, वो लेना है। गोल्ड? गोल्ड कहाँ से आ गया? मेरे शौहर को तो नौकरी से भी निकाल दिया है। अभी अभी हमने ये सारा गोल्ड वोल्ड बेच के मैरिज ब्यूरो खोला है। मेरे पास सोना नहीं है। सोना इसके पास है, जानता हूँ। अच्छा, मेरे नहीं नहीं, मेरे पास कोई सोना नहीं है। ओ मैडम हमें सब पता है, तुम्हारे पास ही सोना है, वो भी 2 किलो। तुम लेकर आई हो इनको यहाँ पे? अरे नहीं आंटी, मैं क्यों लाऊंगी, ये लोग खुद आए। सोना मुझे दे दो ना, मैं छुपा दूंगी। अभी मत छुपाना, डाकू हमें देख रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा मैडम रुको रुको, झूठ मत बोलो तुम बोल रही थी ना नादिया से फोन के ऊपर कि तुम्हारे पास सोना जो है वो महफूज है। 2 किलो सोना याद है? 2 किलो सोना याद है? वो 2 किलो सोना क्या है, ला के दो, गोली मार दूंगा। अरे वो सोना? हाँ वो सोना, हाँ वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ हाँ पहले फोटो देखेंगे फिर सोना भी देख लेंगे। वो 2 किलो सोने की फोटो सबसे पहले मैं देखूंगी, क्योंकि एक साथ सोना मैंने भी नहीं देखा इतना सारा। आंटी एक बात सुनो तुम ना, हाँ हम डाकू है, पहले हमें देखने दो वो सोने की फोटो, पहले हम देखेंगे ना। मुझे याद आ गया कि आप दोनों को कहाँ देखा था मैंने। अच्छा 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 बात सुनो, जा भी देखे ना, बाद में बता रहा, पहले सोने की फोटो तो दिखाओ। ये रहा सोना। ये तो कुत्ते का बच्चा है। इसी का नाम तो सोना है, इसी की बात कर रही थी मैं। पूरे 2 किलो का है ये। अच्छा ठीक है, सोना नहीं है ना, कुछ और निकाल के लाओ तुम लोग, चलो जल्दी। मैं तो स्टूडेंट। देखिए हमारे पास ना बातों के सिवा और कुछ भी नहीं है। और तो मैं तो छोटा हूँ ना, जॉब भी नहीं करता। क्यों पापा? बेटा हम यहाँ से खाली हाथ जाने वाले नहीं है इस घर से, समझ आई बात? नहीं खाली हाथ क्यों जाओगे? ये लो 500 रुपए, ये रास्ते में कुछ खाते हुए चले जाओ, जाओ। बहुत सारे दे दिए। अबे बुड्ढे एक बात बता, हम कैसा मजाक कर रहे हैं? जब नहीं कर रहे तो उड़ा क्यों रहा है? तेरे को ना मैं मार दूंगा, 100 रुपए मेरे देता, निकाल दूंगा मैं। नहीं, दरअसल इनको नजर नहीं आता। अमीरुद्दीन को जरा कम नजर आता है ना, हम तो अंधे नहीं है। एक काम करो, घर में जितना भी जेवर सोना है ना सब लेकर आओ, चलो। बड़ा सामान तो कुछ भी नहीं है। कोई जेवर, दरअसल अभी जेवर बेच के ना हमने मैरिज ब्यूरो खोला है, तो अब तो घर में भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था आपके पास 5 लाख रुपए पड़े। नहीं आपने कहा था कि हमेशा सच बोलना चाहिए। हाँ लेकिन अभी नहीं बोलना। अभी नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। 5 लाख निकाल कर ले आओ ना, गोली चल जाएगी। अब बात सुने, मेरी जो सहेली है ना, उसके शौहर इंस्पेक्टर चांडियो हैं, यहीं रहते हैं। एक आवाज दूंगी ना मैं तो भागे चले आएंगे। अच्छा आंटी बहुत हो गया, यहाँ पे क्या फिल्म चल रही है, शूटिंग चल रही है, हम अदाकारी कर रहे हैं, तुम बुलाओगी फौरन वो चांडियो सब बोलते हुए आ जाएंगे। हैं भाई ये कोई धमकी दे रहा है हमें। क्या धमकी दे? इन्होंने हमें बहुत हर्षा ले लिया। ठीक है मैं इसको जवाब देता हूँ, अब हम लोग आते हैं।
आप जल्दी से उठा लें। अच्छी बात कर रही हो तुम। ये तो आदमी मुझसे एक आदमी नहीं उठा जाएगा, ये तो आदमी को कहाँ से उठाऊंगा मैं? उनकी नहीं, पिस्टल की बात कर रही हूँ। गलत बात नहीं करो, गलत बात नहीं बताओ मुझे। मैं किसी की चीज को हाथ नहीं लगाता। नहीं, गलत बात। ये क्या? Hands up! अंकल आपने हाथ तो hands up! ये तो चीटिंग है। अंकल को कुछ नजर नहीं आता, कहीं भी लग सकती है गोली, निशाना ठीक नहीं है, ठीक है? मेरा निशाना बहुत अच्छा है। पापा आपको तो गन चलाने ही नहीं आती। सेफ्टी लॉक खोल दिया, अब कोई भी चला सकता है गन। दोनों खड़े किधर रहे हो? अरे तुम्हारे सामने खड़े हैं। अंकल भाग गए। अरे भाग कहाँ रहा हूँ, मैं तो यही खड़ा हूँ। अंकल बोल रहा हूँ, भाग गए, फायर करें। अरे कहाँ मैं फायर करूँ? लेफ्ट साइड पे। अरे लेफ्ट पे। अरे भाग रहे नहीं, बोल रहे लेफ्ट पे। थोड़ी सी सरफरी, थोड़ी सी चुलबुली, चालाक भी और थोड़ी सी बावली, डॉली की सुपर फैमिली, डॉली की सुपर फैमिली, डॉली की सुपर फैमिली, डॉली की सुपर फैमिली। चंचल से नटखट से है शौक तर्रार से, थोड़े से मासूम है और थोड़े अय्यार से, तरकीबों की पोटली खाली तो होती नहीं, किस्मत का ताला खुले चाबी लगेगी कहीं, नए रंग से नए ढंग से मच दी गई उखलबली, डॉली की सुपर फैमिली, डॉली की सुपर फैमिली, डॉली की सुपर फैमिली। जो भी करना है डॉली जल्दी करो। हेलो चांडू साहब, वो जो दो डाकू है ना, उनकी पिक्चर आपको व्हाट्सएप कर दी है। क्या? और उनके सर पे 5 लाख का इनाम। 5 लाख? 5 लाख? तो चांडू साहब एक काम करें ना, आप वो जो पैसे हैं आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। एक्चुअली मुझे ना डिजाइनर वेयर के कपड़े खरीदने हैं। चुप करो, ये 5 लाख तुम शॉपिंग में जाया नहीं करोगी, बिल्कुल मेरे इलाज पे लगेंगे ये। मैडम मैडम 6 लाख हमसे ले गए, हमें जाने दें। ले ले मैडम पैसे मेरी जेब में पड़े, ले लेना, सोच क्या रही है? मामा ये लोग ना डाकू हैं, इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैडम प्लीज मैडम, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, ये पैसे लेके हमें छोड़ दें प्लीज मैडम। मैडम सोचे मत, पुलिस आपको 5 लाख देगी, हम आपको 6 लाख दे रहे हैं, छोड़ दें। प्लीज मैडम प्लीज। ले ले लिए? हाँ ले ली। मामा जल्दी से पैसे गिन ले, मुझे लोगों का बात नहीं है। पूरे हैं? मैडम क्या कर रही है? खोल दो, अब तो पैसे दे दिए आपको। नजर नहीं आ रहा है, मैं कॉल कर रही हूँ। मैडम रस्सी खोलने के लिए फोन करके किसी को बुलाने की जरूरत है? हमें ना, आप खुद ही खोल देना। हेलो चांडू साहब, आप कहाँ रह गए? जल्दी आए, इन बदमाशों को पकड़ना है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, जल्दी पहुंचे प्लीज। ये धोखा है मैडम। ये धोखा नहीं, ये डॉली का दिमाग है। हाँ